हेलो गाइस, क्लास 12th। देखिए, जो चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक बातें थी या फिर उसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज के बारे में, चार्ज की कितने टाइप होते हैं, किस हिसाब से हम उसको चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। ठीक है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों क्या हैं? प्लस प्लस चार्ज है। तो जो प्लस प्लस चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये वाला फोर्स इधर लगाएगा और Q1 फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। एक हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है, दूसरा हमारे पास माइनस Q2 चार्ज है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो उनके बीच का फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या है? R है। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या कूलम्ब ने क्या स्टेटमेंट दी थी? इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि चाहे वो अट्रैक्ट करते हो चाहे वो रिपेल करते हो, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हो चाहे वो रिपेल कर रहे हो, ठीक है, उन दोनों पॉइंट का जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस है उनकी स्क्वायर के। इतनी बात बोली थी किसने? कूलम्ब ने। यानी कि हम जो स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं? एफ क्या है हमारे पास? डायरेक्टली होगा Q1 और Q2 के, और ये हम किस में लेंगे? मैग्नीट्यूड में। इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो मोड में लेंगे, क्योंकि मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू कुछ नेगेटिव में दी मिलेगी, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो एफ डायरेक्टली किसके हो जाएगा? Q1 और Q2 के। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट क्या कहता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के, यानी कि एफ क्या होगा? इन्वर्सली होगा 1/r स्क्वायर के। एफ इन्वर्सली होगा किसके? R स्क्वायर के। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? कंबाइन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब कंबाइन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास? ये देखिए, एफ डायरेक्टली Q1 Q2 और इन्वर्सली R स्क्वायर। ऐसा हम 1 और 2 से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कुछ कांस्टेंट आता है साथ में। तो हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एक नाम दे दिया K, ले लिया हमने कांस्टेंट। F इक्वल K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। और K क्या है हमारे पास? K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये क्या है? K की वैल्यू होती है जो हम न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। ये इसके पास एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू होती है क्या? 8.854 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻12, जो इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात हम बाद में करेंगे। तो क्या है? अब देखिए यहाँ से जो K की वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 3। जो हमारे पास ये K की वैल्यू है K इक्वल 1/4πε0, इसको हम यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻12। इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि 1/4 भी कांस्टेंट है, पाई भी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.854 इंटू 10⁻12 यहाँ पे। तो K की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। और जब इसको कंप्लीट को सोल्व करते हैं तो हमारे पास K की वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10⁹। और इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात अभी आगे करेंगे। तो K की वैल्यू क्या है हमारे पास?
9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इनकी यूनिट और डायमेंशन की। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 1 कूलाम को डिफाइन करते हैं कि 1 कूलाम क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो Q1 और Q2 की वैल्यू है उसको तो हमने 1 कूलाम कंसीडर कर लिया, वो हम 1 कूलाम लेके चलेंगे। और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो मान लेंगे दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है कितनी है, 9 इंटू 10⁹ होती है। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, F इक्वल K था, K की वैल्यू हमने रख दी कितनी, 9 इंटू 10⁹, या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी 9 इंटू 10⁹, बात सेम है। अब यहाँ से Q1 Q2 था तो Q1 की वैल्यू कितनी है 1 और Q2 की वैल्यू भी 1 है। डिवाइड बाय किससे करेंगे, R स्क्वायर से। R कितना है 1 मीटर यानी कि 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 1 कुछ इसकी तो 1 ही आंसर आएगा। यहाँ से हम F इक्वल क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये हम क्या कर रहे हैं, 1 कूलाम को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि उस जब Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलाम है, डिस्टेंस 1 मीटर है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी हम पुट कर देते हैं तो फोर्स निकल के आता है हमारा कितना, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट और डायमेंशन की, किसकी, के की। जो हमारा के कांस्टेंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी यूनिट और डायमेंशन देखेंगे कैसे निकालते हैं। वैसे हम 11th क्लास में डायमेंशन वगैरह सब कर चुके हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास F इक्वल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लास्ट रिजल्ट यही आया था। यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू निकल जाएगी। K इक्वल क्या होगा, FR स्क्वायर, यहाँ K के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, FR स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो जाएगा। अब यूनिट निकालेंगे, हमें फोर्स की यूनिट पता है क्या होती है, क्या होती है, न्यूटन होती है। और डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय Q1 और Q2। Q1 भी कूलाम होगा और Q2 कूलाम, कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से K की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम ऊपर जाएगा तो -2। ये हमारे पास क्या आ गई, K की यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे डायमेंशन, देखिए F इक्वल क्या है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से हम सेम वैसे ही K की वैल्यू निकाल सकते हैं, FR स्क्वायर बाई Q1 Q2 निकाल सकते हैं कि नहीं। और फोर्स की हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, m1L1T-2। अगर नहीं पता हो तो फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके वहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि फोर्स की वैल्यू m1L1T-2 होती है। डिस्टेंस को हम लेंथ में लेते हैं यानी कि L2 बाय Q1 को एम्पियर इंटू टाइम यानी कि AT में लेंगे, और Q2 भी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AT, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, M1, एक L1 ये है, एक L2 ये है, तो L1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, M1L3। T-2 ये है और T1 ये है, T1 ये है, T2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 और -2 क्या, -4, और A ये है और A ये है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, K का। K की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो मान लो ये रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के, ये तो कांस्टेंट है ही 1/4 पाई, तो K क्या है, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ से 1/4 पाई K। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/K लिख सकते हैं क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/K। अब इसकी हम
यूनिट निकालना चाहें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालेंगे? जो के की थी यूनिट उसका क्या कर देंगे, 1/, में कर देंगे, के की जगह वैल्यू पुट करेंगे। यूनिट के की क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, 1/, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। यहाँ से जब इसकी वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, न्यूटन इनवर्स यानी कि -1, और मीटर यहाँ प्लस है ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, यहाँ पे कूलम -2 है ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट की हम यूनिट लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, सेम वैसे ही 1/k, जो k का आया है वो पुट करेंगे 1/m1L3T-4A-2। तो जो साइन है वो पलट जाएंगे, अपोजिट होके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल m1 है तो -1, L3 है -3, -4 है तो +4, A-2 है तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, डायमेंशन है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करके देखते हैं हम क्या कहता है। कैलकुलेट फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स निकालना है और उसका नेचर बताना है कि किस नेचर का है। तो हमारे पास क्या दे दिया, Q1 की वैल्यू दे दी कितनी, 4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू दे दी कितनी, -10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से नेचर तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। प्लस माइनस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट फोर्स। फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कूलम लॉ से, F = Q1 Q2/4πε0 r²। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास Q2 की भी वैल्यू है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो कूलम को जब कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 होता है, ये हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, Q2 की वैल्यू कितनी है, -10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 × 10⁻⁻6 कूलम। Q1 और Q2 की वैल्यूज दे रखी हैं। 1/4πε0 हमें पता है क्या होता है, 9 × 10⁹। और डिस्टेंस क्या दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करवाते हैं 100 से, 0 से 0 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई आर की, 1/10 मीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज तो दे रखी हैं, फोर्स निकालना है, बहुत ईजी है, निकाल देंगे। F = Q1 की वैल्यू 4 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू, माइनस प्लस में नहीं लेते, ये हमने पढ़ा था क्या, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये जो इसका नेचर है वो बताते हैं सिर्फ प्लस माइनस से। तो और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हमने Q1 का मोड लिया था, Q2 का मोड लिया था, तो इसलिए ये बताया यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नहीं प्लस लेंगे, दोनों वैल्यूज़ ही प्लस में लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 10 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 की वैल्यू रख दी। अब ये वैल्यू हमारे पास 1/4 की है, तो इसको भी यहीं पुट करेंगे, 9 × 10⁹ डिवाइड किससे करवा देंगे, 1/10 से, और वो भी क्या होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, ये जो 9 × 10⁹ है इसको नीचे मत लिख देना, क्योंकि ये वैल्यू 1/4πε0 की है, जो कि ऊपर ही लिखी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं इसको। तो F = क्या आ जाएगा, 4 × 10, 4 ही लिख लेते हैं इसको, 4 को 9 से करवा देते हैं मल्टीप्लाई, 36 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर में देखें, अब -6 है, -6 है, यानी कि -12। एक ये हमारे पास 1 है, यहाँ से 9 है, यानी कि +10 है। ठीक है, क्लियर है बात, -6 -6 -12, ये पावर 1 है, यहाँ 9 है, तो 9 और 1 प्लस की 10। ठीक है, और ये 1/10 क्या होगा, 1/10 इंटू 1/10 लिख देंगे इसको, तो क्या होगा, जो 10 की पावर 2 है ये ऊपर चली जाएगी, 1/10 स्क्वायर है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, पहले ऊपर वाली को सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, -12 और +10 -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
चाहे तो इसको यहीं पे 0.1 लिख लो, 0.1 इंटू 0.1 ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, f इक्वल 36 इंटू 10⁻1, ये है 1, ये 2, 2 माइनस की और 2 प्लस की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 36 आ जाएगा हमारा आंसर। फोर्स 36 और किस में होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन में, यानी कि 36 न्यूटन। ये हमारे पास क्या निकल के आया, फोर्स की वैल्यू। और क्या निकालना था, यही निकालना था, ठीक है। क्या आंसर आया, 36 न्यूटन, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन, सब कुछ दे रखा है, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है, R दे रखा है। यहाँ से हम फोर्स निकाल देंगे, नेचर पूछा है तो नेचर बता देंगे, प्लस माइनस है अट्रैक्टिव नेचर होता है। यहाँ से सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक बार कैलकुलेशन खुद से भी देख लेना, कहीं गलती हो तो खुद से कर सकते हैं, इतना तो हम कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा हमारे पास 36 न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो खुद से सोल्व कर लेना, और इसका डेरिवेशन और जो ये यूनिट डायमेंशन वगैरह हमने किए हैं वो अच्छे से एक बार करके देखोगे जब जाके होंगे, ठीक है। थैंक यू।